नमस्कार। कभी सोचा है कि हम आईने में खुद को कैसे देख पाते हैं, या शांत पानी में चांद की परछाई कैसे बनती है? ये सब कमाल है प्रकाश के परावर्तन का, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो चलिए आज इसी दिलचस्प प्रक्रिया को, इसके हर पहलू को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। तो देखिए हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये रिफ्लेक्शन है क्या, फिर समझेंगे इसके पीछे के लॉज। उसके बाद देखेंगे कि रियल और वर्चुअल इमेजेस में क्या फर्क होता है, और फिर हम बात करेंगे अलग अलग तरह के मिरर्स की, और आखिर में एक कर्व्ड मिरर की पूरी एनाटॉमी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये प्रकाश का परावर्तन, ये लाइट रिफ्लेक्शन होता क्या है? इसका जवाब ना बहुत ही सिंपल है। जब लाइट किसी भी सरफेस से टकराकर बाउंस बैक करती है, बस इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गेंद दीवार से टकराकर वापस आती है ना? लाइट भी ठीक वैसे ही बिहेव करती है, और जिस सतह से ये टकराती है उससे कहते हैं परावर्तक सतह। अब ये जो रिफ्लेक्शन है ना, ये भी दो तरह का होता है। बाईं तरफ देखिए, ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, सारी लाइट रेज एक स्मूथ सरफेस से टकराकर एक ही डायरेक्शन में एकदम पैरेलल वापस जा रही हैं। और दाईं तरफ है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, जहाँ खुरदरी सतह होने की वजह से लाइट रेज टकराकर अलग अलग डायरेक्शंस में बिखर जाती हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे एक चिकने फर्श पर बॉल फेंकने पर वो प्रिडिक्टेबल तरीके से बाउंस होगी, लेकिन ऊबड़ खाबड़ जमीन पर वो किधर भी जा सकती है। बस यही फर्क है। तो ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन हमने देखा, ये ऐसे ही रैंडमली नहीं होता। इसके पीछे हैं फिजिक्स के दो बड़े ही सिंपल से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लॉज। चलिए अब उन्हीं को समझते हैं। अच्छा, तो इन लॉज को समझने से पहले कुछ किरदारों से मिलना होगा। सबसे पहला है आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे। ये वो लाइट रे है जो आकर मिरर की सरफेस पर गिरती है या टकराती है। और जब ये इंसिडेंट रे सरफेस से टकराती है, तो जो रे बाउंस बैक करती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे। सीधी सी बात है ना? अब इन दोनों रेस के एंगल्स को मेजर करने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए, राइट? बस वो रेफरेंस लाइन है हमारा अभिलंब यानी नॉर्मल। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो सरफेस पर ठीक उसी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है जहां लाइट रे टकराती है। तो चलिए अब इन सबको एक साथ देखते हैं। देखिए इस डायग्राम को। ये रही हमारी इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में है नॉर्मल। अब ध्यान से देखिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे आई से दिखाते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम आर से दिखाते हैं। तो इन्हीं डेफिनेशंस के आधार पर आते हैं रिफ्लेक्शन के दो फंडामेंटल लॉज। पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। और दूसरा लॉ जो कि बहुत ही क्रूशल है, वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। मतलब एक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट इक्वेशन, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। बस यही है रिफ्लेक्शन का पूरा सार। फिजिक्स के सबसे ब्यूटीफुल प्रिंसिपल्स में से एक है ये। ओके, तो अब हम लॉज तो जान गए, लेकिन सवाल ये है कि इन लॉज का नतीजा क्या होता है, इनसे बनता क्या है? इनसे बनती है इमेजेस यानी प्रतिबिंब। अब ये कितने तरह की होती हैं, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली इमेजेस दो तरह की होती हैं, रियल यानी वास्तविक और वर्चुअल यानी आभासी। रियल इमेज तब बनती है जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद असल में एक पॉइंट पर मिलती हैं। इन्हें आप स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे सिनेमा हॉल में। और हाँ, ये हमेशा इन्वर्टेड यानी उल्टी होती हैं। दूसरी तरफ वर्चुअल इमेज तब बनती है जब रेज असल में मिलती नहीं, बस हमें मिलती हुई अपीयर होती हैं। इन्हें स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता, और ये हमेशा अपराइट यानी सीधी होती हैं। और यहाँ इस फर्क को साफ साफ देखा जा सकता है। लेफ्ट में है एक रियल इमेज जो कि उल्टी है, और राइट में है एक वर्चुअल इमेज जो एकदम सीधी है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, हम रोज सुबह जो आईने में खुद को देखते हैं, वो एक परफेक्ट वर्चुअल इमेज है। तो अब सवाल उठता है कि ये अलग अलग तरह के इमेजेस बनती कैसे हैं? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरह के टूल्स का, जिन्हें हम कहते हैं मिरर्स यानी दर्पण।
ये देखिए, ये है मिरर्स की पूरी फैमिली ट्री। मोटे तौर पर हमारे पास हैं प्लेन मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स और पैराबोलिक मिरर्स। और स्फेरिकल मिरर्स के भी दो टाइप्स हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। चलिए इनको फटाफट समझ लेते हैं। प्लेन मिरर तो सीधा साधा है, फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल मिरर किसी खोखले स्फीयर का एक हिस्सा होता है। अब इसमें आता है कॉन्केव मिरर, जिसमें रिफ्लेक्शन अंदर की धसी हुई सरफेस से होता है। याद रखने का सिंपल तरीका, कॉन्केव मतलब केव जैसा, गुफा जैसा, और इसका उल्टा है कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें रिफ्लेक्शन बाहर की उभरी हुई सरफेस से होता है। ओके, तो अब जरा इन स्फेरिकल मिरर्स की एनाटॉमी को और करीब से देखते हैं। इन्हें समझने के लिए कुछ खास टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले 3 बेसिक टर्म्स देखिए। P है पोल, जो मिरर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बेसिकली उस ओरिजिनल स्फीयर का सेंटर है जिसमें से इस मिरर को काटा गया था। और R यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस है। सिंपल। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर आकर मिलती है या मिलती हुई लगती हैं। बस इसी मैजिकल पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम F से दिखाते हैं। और पोल से इस फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं फोकल लेंथ यानी F। और यहीं से हमें मिलता है एक बहुत ही क्रूशल और सिंपल सा रिलेशनशिप। फोकल लेंथ यानी F हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R की आधी होती है। F इक्वल्स R/2। इसे हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत काम आता है। तो अब जब हम जानते हैं कि ये कर्व्ड मिरर्स कैसे काम करते हैं, तो क्या हम देख सकते हैं कि ये हमारी दुनिया को हर रोज कैसे बदल रहे हैं? अगली बार जब आप कार का साइड मिरर देखें या किसी टॉर्च की रोशनी देखें या कोई सैटेलाइट डिश पर नजर डालें, तो एक पल रुककर सोचिएगा। इन सब के पीछे रिफ्लेक्शन के वही सिंपल से नियम काम कर रहे हैं जिन्हें आज हमने समझा। है ना कमाल की बात?